किसी भी प्रकार से औपचारिकताएं पूरी कर ली जा सकती थी। तो आप सत्संगत वाकई ऐसे महान पुरुष जो सत्संगत जिनके प्रेरणा दिवस पर हम लोग मिल बैठकर सत्संगत ये निर्गुण निराकार सगुण साकार का जहाँ गुणानुवाद कर रहे हैं, वहीं सत्संगत उनकी यादों को भी रख रहे हैं। अभी सत्संगत महात्मा कह रहे थे, तो इसी तरह से कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा ब्रह्मलीन हुआ तो बोलने में आ जाता है कि अरे फलाने बाबू तो मर गया। तो सत्संगत तो इधर से आवाज आई कि भाई कौन कहता है कि वह मर गया, वह आदमी था सफर में, आज अपने घर गया। सत्संगत जब आसमान में कोई पत्थर को या मिट्टी के ढेले को हम फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर भागता है, धरती की ओर आता है, क्योंकि धरती उसका मूल है। सत्संगत समंदर से भाप बनकर पानी आसमान में बादल बनती है और वो उमड़ते घूमते कहीं पहाड़ों से टकरा के कहीं ग्लेशियर रूप में, नदी रूप में बहते बहते बहते, नदी नालों से भी बहते बहते फिर वो समंदर में पहुंच जाती है जहां से वो चला था। सत्संगत बैलून में हवा है, ये बैलून में यदि छोटा सा पिन मार दें तो हवा उसमें से निकलकर जो इसका मूल है सत्संगत, उस मूल की ओर भागता है। ठीक उसी तरह से सत्संगत ये परमात्मा से ये अंश आत्मा इस 84 लाख जोनी में आया और सत्संगत ये भिन्न भिन्न योनियों में भटकते भटकते सत्संगत ये मानव का शरीर प्राप्त किया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, कबहू की कर करुणा नर देही देत इस बिनु हेत से नहीं, कि ये 84 लाख जोनी में जब ये जीवात्मा भटकती रहती है, नाना प्रकार का शरीर धारण करती रहती है, तो परमात्मा कभी कृपा करके मनुष्य शरीर दे देता है। और मनुष्य शरीर का एक ही मकसद होता है, भाई प्राप्त मानुष देवरिया गोविंद मिलन किए त्रिवरिया। मनुष्य शरीर का एक ही लक्ष्य होता है और सत्संगत की परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ईश्वर को जान जाए। बाबू ओमिन जी बहुत सुंदर एक भजन लिखे हैं, इस बात को समझे जो बाबू वो सयाना है, आए कहां से थे हम, हमको कहां जाना है। इस बात को जो समझ गया वही समझदार है, वही सयाना है, वही काबिल है, वही विद्वान है कि हम आए कहां से थे हम, हमको कहां जाना है। और सत्संगत जब माता के गर्भ में आए उससे पहले कहां थे और जब शरीर छूटेगा तो कहां जाएंगे, इस बात को समझने के लिए सत्संगत आज संत महात्मा ये आवाज दे रहा है। आगे कहते हैं, माटी में मिले माटी, पानी में मिले पानी, वो घर है कहाँ जिसमें आत्मा को समाना है। ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 9 जो प्रकृति है, उसी 9 प्रकृति में से 5 प्रकृति को लेकर के क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व लेकर के शरीर का निर्माण होता है। और सत्संगत का माटी में मिले माटी, पानी में मिले पानी, वो घर है कहाँ जिसमें आत्मा को समाना है। इस बात को समझे जो बाबू वो सयाना है, आए कहां से थे हम, हमको कहां जाना है। ये 5 तत्व तो 5 तत्व में मिल जाएगी, ये आत्मा कहां जाएगी। और सत्संगत ये मनुष्य जीवन को रेलवे स्टेशन का वैसा जंक्शन कहा गया है जहां से 2 तरफ गाड़ियां जाती है। यदि जीवन रहते हुए इस साधु समाज में अछत तनु, ये सद बिना शरीर के क्षति होने से, शरीर रहते हुए
जिसने इस परमात्मा को जान गया है, इस निराकार को जान गया है, तो उसके लिए इस जंक्शन से वो ट्रेन खुलेगी। टिकट तो कन्फर्म है सबका, नहीं तो कन्फर्म कराते लीजिए कि किस ट्रेन का टिकट लेना चाहते हो भाई। वो ट्रेन जो 84 लाख जोनी की ओर जाएगी और दूसरी ट्रेन जो ये निराकार तरफ जाएगी, तीसरा कोई ट्रेन का रास्ता नहीं है। जब शरीर छूटेगा तो यदि पिता परमात्मा की जानकारी ले करके शरीर रहते, यदि हम भक्ति करते चले जाएं तो साथ संगत ये आत्मा को वो ट्रेन पर जगह रिजर्व हो जाएगा जो परमात्मा की तरफ जा रही है। और यदि ऐसा नहीं किया तो ये दूसरे तरफ वाली ट्रेन जो है, जो 84 लाख जोनी में ले जा करके कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी ऊंट, कभी कीड़े मकोड़े, पिल्लू, फिर ये 84 लाख जोनी में ये भटकता भटकता रहेगा। और साधक तो कहा संतों ने कि वाकई अंत में बाबू ओमी कहते हैं कि सागर से बूंद निकली, सागर से बूंद निकली सागर में समाएगी। सदगुरु बिन बाबू ओमी इसे कोई न जाना है। ये जो परमात्मा से निकली थी ये, और फिर ये परमात्मा को जाना है, लेकिन सदगुरु बिन बाबू ओमी इसे कोई न जाना है। इस बात को समझे जो बाबू वो सयाना है। और सासंगत इस समय का सदगुरु आता है तो बता देता है कि भाई जाने से पहले जहाँ जाना है उसका ठिकाना ले लो, उसकी जानकारी ले लो। और सत्संगत ये मनुष्य शरीर में जो आया है उसको जाना है। सत्संगत एक राजा, सत्संगत बहुत विश्व विजेता बन गया। अब लगता था कि इतनी ढेर सारा धन संपत्ति छोड़ करके इस संसार से जाएंगे कैसे, ऐसा कोई रास्ता होता कि हम अमर हो जाते तो कितना बेहतर होता। और सत्संगत खोज में निकला, जहाँ कोई ऋषि मुनि संत महात्मा मिलता, एक ही बात करता कि कोई रास्ता बताओ कि हम अमर हो जाएं। तो कहा कि एक चले जाओ फलाने पहाड़ पे, एक महात्मा है गुफा में तपस्या करता है, उनसे मिल लो, वो हो सकता है कोई रास्ता बता दे। उस महात्मा के यहाँ गया और सत्संगत कहा कि क्या चाहते हो? कहा कि हम चाहते हैं कि अमर हो जाए। कहा अच्छा, तो कहा कि अमर बन के रहना चाहते हो तो है रास्ता। कहा चले जाओ, इधर से 2 पहाड़ी के बाद एक चारों ओर से पहाड़ों से घिरा एक झील है, उसमें जाकर के तुम पानी पी लो, तुम अमर हो जाओगे। वो राजा गया वहां और जब देखा कि 2 पहाड़ी पार करके तो वाकई एक पहाड़ों से घिरा एक पानी का झील है, और उसमें से जो हाथ से जो ही पानी लेकर के पीने लगा कि पीछे से आवाज आई कि रुक जाओ। तो वो रुक गया, पीछे देखा तो देखता है एक 6 फीट का कंकाल है, सिर्फ देह पर चमड़ी है, उसके भीतर कोई मांस नहीं है। आंख धसा धसा किसी प्रकार से वो बोल लेता है। कहा कि भाई साहब, ये पानी पीकर अमर होना चाहते हो? हम भी यही गलती किए थे और ये पानी पी लिए थे। क्या तुम चाहते हो कि मेरी जैसी जिंदगी जियो, जो आज मैं किसी काम का नहीं हूं लेकिन जिंदा तो हूं? कहा कि नहीं नहीं, ऐसा जिंदगी तो हमको नहीं चाहिए। ऐसा कंकाल बन करके रह के क्या होगा? ये धन दौलत का सुख कैसे प्राप्त करेंगे? ये ऐसा हमको अमर नहीं होना है। फिर वो पानी नहीं पिया और सत्संग फिर लौट के आया। फिर वो महात्मा को कहा, महात्मा जी आप तो जगह सही दिखाए थे, लेकिन हम ऐसा अमर नहीं होना चाहते, वैसा कंकाल बन करके कि दिन में कोई देख ले, रात के दिनों में देख ले तो डर जाए उसको देख करके, वैसा जिंदगी हमको नहीं चाहिए। तो कहा क्या चाहते हो? कहा कि हमको जवानी भी रहे और मरे भी नहीं, ऐसा जिंदगी मिले तो ठीक चलेगा। हमेशा जो है हरि भजन जैसा ही जवान रहे,
भजन गाते रहे। कच्चा है उसका भी, का इधर मत जाओ, इधर जाओ, 2 पहाड़ी के बाद एगो झील है, वहां पर जाकर तू पानी पी लो, तू जवान भी हो जाएगा और फिर तू मरेगा भी नहीं, दोनों साथ में हो जाएगा। उधर की ओर गया तो देखा कि 3 आदमी, 3 लड़का है, जवान आदमी है, 35 वर्ष के आसपास का, तीनों आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है। पूछा कि क्या बात है भाई, आप लोग झगड़ा कर रहे हो? महात्मा बोले इधर एक पानी का झील है, उसका पानी पीने से जो है अमर भी हो जाता है और जवान भी सब दिन रहता है। उधर ही सही में उधर झील है? कहा है तो, लेकिन तुम उधर जाने से पहले हम तीनों को देख लो। हमारा उम्र 250 बरस हुआ है और वो जो जवान है बगल में वो मेरे पिताजी हैं, उनका उम्र 300 साल हुआ है, और उसके बगल में जो जवान है वो हमारे दादाजी हैं, उनका 350 साल हुआ है। भाई ये महात्मा झूठ नहीं बोलता, ये सही कहा है कि पानी में ऐसा गुण है। कहा कि फिर लड़ क्या रहे हो, जब इतना बढ़िया चीज मिल गया है तुमको तो लड़ क्या रहे हो? तो सबसे पोता जो था वो कहता है बाप को, ये मेरा बाप है, अपने जमीन में हमको हिस्सा नहीं दे रहा है, हमको जो है सब अपने कब्जा करके रखे हुआ है। तो बाप को पूछा कि भाई तू क्यों नहीं इसको हिस्सा दे देते हो बेटा को, तुम क्यों ऐसा नाइंसाफी करते हो? का गलती मेरी नहीं है, गलती मेरे बाप की है कि उसने भी हमको हिस्सा नहीं दिया, और उसको मरना नहीं तो हिस्सा कह देगा? भाई जिसको मरना है तो बांटो ना। और साथ संगत यदि सोचिए थोड़ा देर के लिए, ये कहानी की सत्यता में ना जाते हुए भी यदि ऐसा हो जाए तो धरती नहीं चलने वाला है। इसलिए परमात्मा ने ये विधान बनाया है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सबको जाना है। तो फिर कैसे? आओ साथ संगत, कहा धरती अग्नि गगन जल वायु लिए, जो लिए थे सो यहीं पर धर चले, काम जो करने को आए कर चले। कि भाई ये जो माता के गर्भ में आए तो धरती अग्नि गगन जल वायु ये 5 तत्व जो है चित जल पावक, ये माता गर्भ में पहले जीवात्मा आती है और फिर यहाँ से ये 5 तत्व से पिंड का निर्माण शुरू होता है। और फिर साहब कबीर कहे 9-10 मास बुनन के लागे, 9-10 महीना के बाद बच्चा संसार में आता है। और साथ संगत, और जिसको जो काम मिला है वो काम करके कोई 50 साल 70 साल 80 साल 90 साल 95 साल में फिर यहाँ से काम जो करने को आए कर चले, जो लिए थे सो यहीं पर धर चले। आए थे तो कुछ नहीं जीवात्मा लिया था, माता गर्भ में 5 तत्व से इस पिंड लिया और पिंड से शरीर का निर्माण हुआ, और जाने लगा तो जो लिए थे सो यहीं पर धर चले, यहीं पर छोड़ करके चला गया। कहाँ गया? इस बात को समझे सो बाबू सयाना है। आज समय का सदगुरु यही बताने के लिए आया हुआ है। ए इंसान, ये मनुष्य शरीर जो मिली हुई है, ये बाल बच्चा दुनियादारी ये सब जो है भूसा है। तू गेहूं की खेती कर ले। एक किसान गेहूं के खेती करता था, जा रहा है तो खेत जोतने के लिए पड़ोसी पूछता है भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कहा कि गेहूं का खेत तैयार करने जा रहा हूँ, गेहूं बोना है। कुछ दिन के बाद पूछा कि आज कहाँ जा रहे हो? कहा कि गेहूं का खेत तैयार हो गया है, जा रहा हूँ गेहूं को बोने के लिए जा रहा हूँ। फिर कुछ दिन के बाद कहा कहाँ जा रहे हो? कहा गेहूं का जो है अब 20-22 दिन का हो गया, गेहूं का पानी पटवन करने के लिए जा रहा हूँ। फिर देखता है सुबह में, तुम आज कहाँ जा रहे हो? कहा खेत में खाद छींटने, गेहूं में खाद छींटने जा रहा हूँ। इसी तरह से गेहूं पकने का समय आ गया। पूछा कि आज कहाँ जा रहे हो? कहा कि जा रहा हूँ गेहूं काटने के लिए जा रहा हूँ। जब शाम को गेहूं काट के जब लौटा तो 2 ट्रैक्टर जो है दरवाजे पर आ गया। पूछा कि भाई तू इस ट्रैक्टर पर क्या है? कहा इस ट्रैक्टर पर गेहूं है। कहा उस ट्रैक्टर पर क्या है? कहा उस ट्रैक्टर पर भूसा है। कहा तू तो गेहूं का खेत तैयार करने गया था।
तू तो गेहूं बोने गया था, तू तो गेहूं का पटवन करने गया था, गेहूं में खाद डालने गया था, फिर कल आज बोला कि गेहूं काटने जा रहे हैं, तो इसमें तो गेहूं है ठीक है, ये इस पर भूसा कहां से आ गया? कहा भाई साहब तुमको पता नहीं, जो गेहूं की खेती करता है उसको भूसा फ्री में मिल जाता है, भूसा के लिए अलग से खेती करने की जरूरत नहीं है। और सत्संग जो इस परमात्मा को जान करके भक्ति करता है उसको गेहूं भी मिल जाता है और भूसा भी मिल जाता है। नहीं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावय प्राणी। का ये भक्ति जो है स्वतंत्र है और सभी सुखों का खान है, सभी सुख का खान ये भक्ति है। और कैसे मिलेगा? तो बिनु सत्संग न पावे प्राणी। ये नहीं कहा कि विनाश जाम कराए न पावे प्राणी, बिना सत्यनारायण भगवान कथा सुने न पावे प्राणी, बिना भागवत कथा सुने न पावे प्राणी, बिना कर्म कांड करे न पावे प्राणी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के ये भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और सत्संगत तो ये भाग भाग करके सत्संगत सत्संग करे। सत का संग कैसे होगा? जब तक इस सत्य को जानेगा नहीं, इस निराकार को जानेगा नहीं, परमात्मा को जानेगा नहीं, ईश्वर को जानेगा नहीं, तो इसका संग कैसे करेगा? सत्य तो पहले जान ले तब सत्संग। सत्संगत एक स्वर से सभी धर्मशास्त्र ये स्वीकार करता है, डंके के चोट पे कहता है कि परमात्मा सब जगह है। बाइबिल कहती है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये परमात्मा सब जगह है। रामचरितमानस कहता हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये परमात्मा सब जगह है। पाक कुरान कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है, इस पे ईमान ला। ये जर्रे जर्रे में सब जगह, सब जगह है, सब जगह थी। छत पर भी है, खेत में भी है, खलियान में भी है। मैं देखूं जिस ओर सकीरे सामने मेरे सावरिया, सब जगह है। यही गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं एको सुमिरो नानका जल थल में रहा समाय, दूजे काहे सुमिरियो जन्मे ते मर जाए। ये परमात्मा सब जगह है, हमारे अगल बगल में भी है, आगे पीछे में है। लेकिन कैसे जानेंगे? तो जो जाने सोई दे जनाई, जो जानता है वो बता देगा। इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सत्संगत एक आदमी बड़ा सुंदर घोड़ा खरीदा, बड़ी शौक थी, जैसे आजकल जो है बड़का बड़का बुलेट सब आया है बेसी बेसी दाम पर। तो वो बेचारा सात्विक आदमी था, धार्मिक आदमी था। जब घोड़ा खरीदा तो सोचा कि दूर देश में एक राजा जिसकी बड़ी प्रशंसा होती है, उस विद्वान राजा से जाकर दर्शन किया जाए। और वो घोड़ा लेके चला आगे उस राजा का दर्शन करने के लिए, जो धर्मात्मा राजा था, जिसके चारों ओर जो है उनका गुण चर्चा हो रहा था, जस की चर्चा चारों ओर हो रही थी। जब वो घोड़ा लेके आगे जा रहा था तो देखा कि घोड़े की काफिला जा रही है, उसमें बहुत सारे घुड़सवार हैं और एक घुड़सवार सबसे आगे में घोड़ा पर बैठ करके बड़ा सुंदर शालीन हंसता मुस्कुराता जा रहा है। तो वो जो है घोड़सवार जो था, जो नया नया घोड़ा खरीदा था, वो सबसे आगे जाके और उस घुड़सवार के पास जाता है कि भाई साहब बड़ा बढ़िया आपका काफिला है, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ? फलाने राज्य जा रहे हैं। अरे भाई हमको भी तो वही जाना है। तो कहा कि तुमको भी वही जाना है तो चलो मेरे साथ। और फिर दोनों जो है बात करते करते चल रहे हैं और पीछे में पूरा काफिला घोड़ा का है और आगे में ये जो नया घोड़ा खरीदा है वो, और उस काफिला का जो हेड है उसके साथ बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। बात करते करते दोस्ती हो गया। कहा कि उसी राज तुमको भी जाना है और उसी राज हमको भी जाना है, चलो दोस्त हो गए। बहुत लंबा सफर था, फिर रात में रुका एक ही जगह दोनों आदमी, उसके साथ खाया पिया, फिर सवेरे हुआ चला। 7 दिन के बाद जो है जिस राज में पहुंचना था उस राज में पहुंचा। तब तक इससे काफी दोस्ती हो गई थी।
जो मेन घुड़सवार था काफिला का। जब उस राज में गया तो फिर कहा कि वो जो साथ में अकेला घोड़सवार घोड़ा वाला था, जो खरीदा था घोड़ा, कहा भाई साहब हमको जो है इस राज के राजा से मिलना है। कहा अच्छा, तो कहा चलो मेरे साथ। जब वो राजधानी के पास गया तो जो काफिला का हेड जो था घुड़सवार, उसको सब लोग जो है जय जयकार कर रहा है, उसकी आरती उतार रहा है। अरे बेचारा देख रहा है ये तो मेरे साथ 7 दिन से है, हम तो कोई वैल्यू नहीं कर रहे थे, और देखा कि इसकी आरती, इसका जय जयकार और इस तरह से होने लगा, फलाने राजा की जय, लोग आके माला पहना रहा है। तो बेचारा को समझ में आ गया यही वो राजा है जो 7 दिन से मेरे साथ में था, लेकिन हम नहीं पहचान पाए। और साथ संगत ठीक उसी तरह से ये निराकार जन्म जन्मांतर से मेरे साथ है। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, कौन नहीं मिलता? सदगुरु नहीं मिलता। सदगुरु नहीं मिलता जीवन में तो फिर हमारा भी 84 लाख जोनी का चक्कर कट लगा रहता। कभी घोड़ा कभी गधा, उल्लू वैरा बातें लगते, लेकिन हुआ क्या? हमें समय का सदगुरु मिला। तो कहा कि समय का सदगुरु मिला तो क्या हुआ? साथ संगत जैसे धान का देखते आ रहे थे रास्ते में, कोई बिचरा उखाड़ रहे थे, बहुत सारे लोग धान रोप रहे थे। जब फिर अगहन में जो है धान निकले पड़ेगा, पक जाएगा तो लोग काट के लाएगा। बहुत सारा धान को तो चावल बना लेगा और कुछ धान को घर में रख लेगा अगले साल के लिए। फिर अगला साल जो आएगा इस महीना में बिचरा बोएगा, फिर उसको लगाएगा, फिर काटेगा। तो जो धान रह गया उसका सब साल जन्मना मरना है, सब साल उसका जो है फसल लगाएगा, काटेगा, घर जाएगा। लेकिन जो धान का चावल हो गया उसको खेत में बोएगा तो उसमें से धान का पौधा नहीं निकलेगा। सदगुरु यही करता है, ये धान के ऊपर जो भूसा है उसको हटा देता है तो क्या होता है? चावल बना देता है। सदगुरु ज्ञान दे के कहता है, हे भगवान कृष्ण कहते गीता में, अर्जुन तू शरीर नहीं है, शरीरी है, देह नहीं है, देही है, क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ है, तू भूसा नहीं, तू चावल है। और जो ही चावल बन गया, ज्ञान हो गया पहले ही प्रण में, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, ये तन मन धन प्रभु परमात्मा की देन है। मतलब परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है। जब कोई चीज कोई देता है तो 2 आदमी होता है, एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। तो ये तन किसको मिला? मन किसको मिला? इस आत्मा को मिला है। तन मिला, मन मिला, धन मिला। और सत्संगत ये दोनों 2 चीज हो गई, आत्मा अलग और शरीर अलग, ये भूसा अलग। अब जो चावल है वो चावल का जन्म मरण नहीं होगा। और सत्संगत समय का सदगुरु इस निराकार ब्रह्म का जानकारी दे करके इंसान को आज जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाया जाता है। और उसके लिए जो परमात्मा सब जगह है, और सत्संगत उसको पहचान कराने के लिए कोई बहुत कर्म कांड की जरूरत नहीं है, तपस्या की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। और सत्संगत जैसे यहाँ हम बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जिसको हम नहीं जानते हैं, हमको पूछे कौन है तो कहेंगे पता नहीं। लेकिन जिसको हम जानते हैं और सत्संगत पूछेगा वो कौन है तो हम कहेंगे ये है। नहीं, ये सुनीता जी ये हैं और रीता जी ये हैं, पहचान गए, भजन गाने आए तो बोलना भी नहीं पड़ेगा ये है। उसी तरह ये निराकार परमात्मा सब जगह है, केवल जरूरत इस बात की है कि जो जानई सोई देई जनाई। जो जानता है इस परमात्मा को बता देता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है तो यहाँ भी है। और जब परमात्मा को जान जाता है तो बोल उठता है कि जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गगन गन घटा चई है, सब रंगन में श्याम भरो। लोग कहते यह बात नहीं है,
है बोरायल लोगन ही के श्याम पुतरिया बदल गई है। ये आंख में जो मोतिया बिंद है इसके कारण परमात्मा का नजर नहीं आता। सदगुरु क्या करता है, इस मोतिया बिंद का इलाज कर देता है, फिर लौकने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है और कह देता है संत महात्मा कि मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। और साथ संगत बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक बात अंत में अवश्य कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञान कक्ष में परमात्मा का दर्शन कराया जाता है, दिखलाया जाता है। जग न जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है, देखना भक्ति नहीं है। अब हमारी अवस्था अपने आप को तौलना है कि हमने पाया है कि सिर्फ देखा है। चावल दाल सब्जी आपके आगे में थाली में रखी हुई है, अब भूख भी बहुत लगी हुई है, आप देख भी रहे हैं, तो क्या पेट भर गया? क्या कवि जी मुरेटा बाबू, खाना पड़ेगा। तो जय जब ब्रह्म ज्ञान लिए हैं तो साथ संगत जो संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द आया, साधु जन जो वाणी बोले सुनना और सुनाना है, नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। भाग भाग कर सत्संग करें, सो के उठे सुमरन करें, दर्द काम जो भी करें, कर से कर्म करो विधि नाना, सूरत राखो जहाँ कृपा निधाना। इस निरंकार को देखते हुए हर एक काम इसका साक्षी भाव से, ये हमको देख रहा है और मैं इसको देख रहा हूँ, ऐसा भाव से हर एक काम करते चले जाएं। साथ संगत उठत बैठत हर बजो। साथ संगत जब भी ध्यान कहीं इधर उधर जाए तुरंत तू निरंकार, जैसे जैसे सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे, साथ संगत ये प्राप्त होता चला जाएगा। और साथ संगत ये शरीर भाव से ऊपर उठ करके आत्मा भाव पर साथ संगत जीने की अवस्था प्राप्त होती जाएगी। दास ज्यादा ना कुछ कहते हुए इन तमाम ग्रामवासी, अगल बगल के संत महात्मा, खास करके ये परिवार जो इस संगत में आप संत महात्माओं को बुला करके सेवा कर रहा है, साथ संगत और अपने पिताजी का साथ संगत, वाकई जो है ये श्राद्ध जो है ये श्रद्धा का चीज है और साथ संगत वो कर्मकांड का चीज नहीं है। लोग दुनिया जो भी हो, ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने तो इस निरंकार को देख लिया है।